मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, विषय यह है कि एक घटना सामने आई है कि दिल्ली में श्रद्धा मर्डर की तरह ही एक और हत्या हुई है और हूबहू ठीक ऐसे ही श्रद्धा के तरह ही यह भी मर्डर करके और उस लड़की को फ्रिज में रखा गया है। तो चलिए मित्रों, हम इसी पे हम बात करते हैं और अपना पक्ष भी हम रखेंगे। तो सर्वप्रथम मित्रों, यहाँ पे मैं यह कहना चाहूंगा कि इन कुछ मॉडल क्लास के जो हिंदू हैं, इन जैसे जाहिलों को पता नहीं कब दिमाग आएगी कि इनकी जहालियतपन दूर नहीं होगा। मित्रों, आए दिन हम न्यूज पे, चैनल पे, सोशल साइट पे, सोशल मीडिया में हर जगह हम देखते हैं या हर जगह पे अनगिनत लोग प्रचार भी करते हैं कि भाई लव जिहाद से अपनी बहन बेटियों को बचाओ। अब जो हिंदू लड़कियां हैं वो कम से कम लव जिहाद से बचे, वो सब पहचाने। अनगिनत कितनी कितनी मर्डर सटर पता नहीं सब क्या क्या दुनिया भर की कई लड़कियों की ऐसा भी हुआ है कि उनके लव जिहाद पढ़ के फिर बाद में रोती बिलखती मारी काटी गई पीटी गई, कई तरह के शोषण हुए, उनके वीडियो आए, न्यूज पे भी दिखाया गया कई तरह की। फिर भी इन मॉडल जाहिल हिंदुओं के दिमाग में यह बात बिल्कुल भी नहीं घुसती है कि जो है ना कि हमें अपने बहन बेटियों को निगरानी करनी चाहिए। ज्यादा मॉडर्नपन की वजह से फ्रिज में पैक होंगे और नहीं तो किसी सूटकेस में बंद हो गए, किसी नाले में जा करके फेंका जाएगा। अभी मित्रों, जो कुछ महीने पहले की एक घटना जो आई थी, जो आफ्ताब है वो श्रद्धा का मर्डर करके 35 टुकड़े टुकड़े करके और फ्रिज में रखा था, और फ्रिज में रखने के बाद से वो जो है कि उन टुकड़ों को धीरे धीरे करके अपना वो फेंक रहा था और तब जाकर के कहीं वो पकड़ा गया था। और ठीक मित्रों, ऐसे ही एक घटना और आई है। साहिल नाम के एक शख्स ने निक्की नाम का जो एक लड़की है उसका मर्डर किया। मर्डर करने के बाद से उसको फ्रिज में उसकी लाश को रखा हुआ था और लाश रखने के बाद से हालांकि वो टुकड़े तो नहीं कर पाया, लेकिन इसी दौरान ही पुलिस को भनक लग गई, किसी तरह से सूचना मिली और जब पुलिस ने छापे मारा तो फ्रिज में पैक किया हुआ वहां पे निक्की नाम की जो लड़की थी उसका लाश वहां बॉडी उस फ्रिज में मिली। तब जाकर के साहिल को अरेस्ट किया गया और अभी न्यूज है, उस न्यूज के द्वारा यह भी पता चला कि साहिल को अब पुलिस रिमांड में दिया है और दिल्ली पुलिस के एसपी ने वहां पे एक नोटिस, एक प्रेस जो भी अपना था तो उस प्रेस वार्ता में बताया कि साहिल ने जब मर्डर किया था तो मर्डर करने के पीछे कारण यह था कि ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और कुछ दिन पहले जो साहिल था उसका सगाई हुआ था, वो शादी करने के चक्कर में था। जब लड़की को पता चली तो फिर जाकर के इसने साहिल से पूछा तो साहिल बोला कि नहीं से ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये साहिल ने इस निक्की को इधर उधर घुमा फिरा के जैसे आफ्ताब ने प्लानिंग किया, ठीक ऐसे ही साहिल ने भी प्लानिंग किया था इससे पीछा छुड़ाने को और फिर जाकर के इसको मर्डर करके और इसको ठीक वैसे ही आफ्ताब की तरह जैसे श्रद्धा मर्डर किया गया ठीक ऐसे ही इसने भी प्लान तैयार रखा था। लेकिन इसी बीच ये पुलिस के हथकंडे में आ गया, जो कि उस निक्की का जो मर्डर था वो मर्डर हालांकि टुकड़े में ये नहीं कर पाया। तो मित्रों, सबसे पहले मैं ये जो कहना चाहूंगा
कि इन जाहिल मिडिल क्लास की, जैसे कि श्रद्धा भी थी, श्रद्धा भी कोई गरीब परिवार के नहीं थी, कोई आम नागरिक ऐसा कोई नहीं था कि मतलब कोई ग्रामीण एरिया का हो, उसकी मंद बुद्धि हो या ऐसा हो, या उसको इस चीज को ज्ञान नहीं हो। श्रद्धा भी जो है कि बाकायदा अच्छे खासे खाते पीते ही घर के थी, मॉडल क्लास के ही थी। एक जो है ना कि एक कहते हैं कि मिडिल क्लास के जो परिवार होते हैं, पैसे के भी उतना कोई थी नहीं था, और फिर जा करके जो है कि उसका ये हाल हुआ। और ये जो निक्की नाम है, इसका भी यही सिलसिला। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन जैसे लड़कियां जाहिल जो मॉडल क्लास के हैं, इनको कब अकल आएगा। ये जाहिल जो लड़कियां होती हैं, ये हर समय तर्क क्या देती हैं, अरे मेरा अब्दुल तो ऐसा नहीं है। लेकिन इन जाहिल लड़कियों को ये नहीं पता कि सारे अब्दुल ही ऐसे होते हैं। ये स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है। और मित्रों, मैं यहाँ पे यह भी कहना चाहूंगा कि ये बकवासबाजी, लिव इन रिलेशनशिप में रहना, और खास करके इन लड़कियां जो मॉडल होती हैं, ये इनकी इतने ही अगर इनकी हवस है इतनी है, तो ये वेश्यावृत्ति क्यों नहीं कर लेती। ये क्या है, ये लिव इन रिलेशनशिप, क्या ये हमारी संस्कृति है, और क्या ये हमारा कोई कल्चर है। मित्रों, इन जैसे जो बकवास पंथी एक सिस्टम बना रखे हैं कि लिव इन रिलेशन, तो पता नहीं क्या क्या, इन जो अंग्रेजियत का जो कल्चर जो अपना रखे हैं, और इसका परिणाम जो है कि कभी ये सूटकेस में पैक होके मिलती है, कभी फ्रिज में पैक होकर के मिलती है। इनका ही यह जो अनैतिक जो इनकी जो शिक्षा का जो मानसिकता है ना, ये उसी का परिणाम है। लेकिन मित्रों, इनको अकल नहीं आ रही है कि हाँ, हमारे साथ में मान लेता हूं कि देश के माहौल में क्या क्या चल रहा है। तो मित्रों, मैं यहाँ पे यह कहना चाहूंगा इन सभी इन जैसे लड़कियों से कि अपनी जहालियतपन, अपना मॉडलपन को छोड़ो और अपनी संस्कृति को पहचानो। इन अफदाब और अब्दुल जैसों को पहचानो, और जो है कि अपने माँ बाप के दिशा मार्ग से ही अपना जीवन को निर्माण करो और जीवन को निर्वाह भी करो। क्योंकि जो माँ बाप तुम्हारा जो तय करेंगे वो तुम्हारे हित में होगा, न कि एक अब्दुल आफ्ताब या कोई साहिल तुम्हारे जीवन का मार्ग तय करेगा और लिव इन रिलेशनशिप में रह के वो तय करेगा कि तुम्हारा भविष्य बहुत बेहतर है। तो हे जाहिल पनी मॉडल क्लास की आप जैसे लड़कियां, कृपया करके अपनी मानसिकता को जो है कि कम से कम बदलो, अपने विचारों को समझो कि देश का जो स्थिति है, जो लव जिहाद है, वो लव जिहाद यही है। और यह भी कहना चाहूंगा कि ये इनके लिए कोई ऐसी नई घटना नहीं है, ये तो इनके लिए सिंपल ही है। तो मित्रों, मैं हर हिंदू परिवार से कहूंगा कि आप लोग कम से कम अपने परिवार में अपनी बहन बेटियों का विशेष तौर पे ध्यान रखें और उनको एक नैतिक शिक्षा जहां तक हो सके अपने घर में जरूर दें। तभी आपके अस्तित्व, आपकी इज्जत, आपके आबरू बचेगा। इसी के साथ मैं यह कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। पुनः मैं अगला भाग कोई और लेके आऊंगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।